आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सप्ता सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। सीएम योगी 3 जिलों की तूफानी दौरे पर आज रहेंगे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे भगवंत नगर उन्नाव में जनसभा करेंगे। वहीं 1:40 पर शाहाबाद, हरदोई और दोपहर 3 बजे शाहजहांपुर के लक्ष्मी बांगर में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं और साथ ही अभिनव भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाहजहांपुर दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और कितने बजे तक सीएम पहुंच जाएंगे शाहजहांपुर? सपना, अगर बात करें कि आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ योगी आदित्यनाथ रैली कर रहे हैं और आज अगर बात करें तो आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में उनकी रैलियां होंगी और आपको बता दें कि भगवंत नगर में 12:30 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद जो है लगातार वहां पे जनसंपर्क करेंगे और उसके अलावा कई भी और शाहजहांपुर के क्षेत्रों में वह दौरा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से 2024 का लोकसभा का चुनाव लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और तीसरे फेज का चुनाव है, उसको देखते हुए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवास पे रहे हैं और लगातार सभी जिलों की लोकसभा सीटों पर लगातार दौरा करते आए हैं। और इसी कड़ी में आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में योगी आदित्यनाथ का दौरा है और वहां पे चुनावी जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। अगला सवाल अभिनव आपसे है कि सीएम योगी के साथ साथ और कौन कौन मौजूद रहेगा शाहजहांपुर में? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पे हैं, जिनमें शाहजहांपुर, हरदोई और उन्नाव। सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। शाहजहांपुर की बात करें तो वहां पे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद हो सकते हैं। शाहजहांपुर के जो मेयर हैं वो पहुंचेंगे। शाहजहांपुर के तमाम जो भाजपा विधायक हैं वो इस दौरान सीएम योगी के साथ मौजूद रहेंगे। और सीएम योगी के दौरे के देखते हुए शाहजहांपुर में जो प्रशासन है उसने तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री लखनऊ से दोपहर 12 बजे करीब उन्नाव पहुंचेंगे, जहाँ पे वो प्रचार करेंगे। इसके बाद वो हरदोई जाएंगे, जहां वो चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के लिए शाहबाद में। इसके अलावा बात करें शाहजहांपुर के लक्ष्मीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे करीब पहुंच के बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इन सभी जगहों पे चौथे चरण में मतदान होना है और उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देखिए सक्रिय नजर आ रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो कल चुनाव होना है तीसरे चरण का, उसके लिए पहले ही चुनाव प्रचार थम गया है। उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौथे चरण के लिए तैयारियां करने में जुट गए हैं। उसी क्रम में आज इन 3 जिलों के दौरे पे जो सीएम योगी हैं वो आज प्रचार करते नजर आएंगे और इस दौरान उनके साथ तमाम जो भाजपा नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या फिर बड़े नेता मंत्री हैं, वो सीएम योगी के इन सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। जी अभिनव, क्या लगता है, लगातार सीएम योगी दौरे पे दौरा कर रहे हैं, तो क्या लगता है 400 पार का नारा सफल रहेगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के तहत आगे बढ़ रही है। वहीं इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से ताबड़तोड़ दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें उन्नाव की तो यहाँ से साक्षी महाराज लगातार भाजपा से सांसद चुन के आ रहे हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अन्नू टंडन उनको कड़ी चुनौती देती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव जा रहे हैं, जहाँ पे वो प्रचार करेंगे भगवंत नगर में। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन सभी ताबड़तोड़ प्रचार से, दौरे से इन सभी सीटों पे कितना प्रभाव पड़ पाता है और जिस नारे के तहत 400 पार के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्या लोकसभा चुनाव में उसको बीजेपी हासिल कर पाती है, नहीं हासिल कर पाती, ये बहुत देखने वाली बात रहेगी। जी अगला सवाल राजेश आपसे है कि आज सीएम योगी पहुंच रहे हैं शाहजहांपुर, तो वहां की जनता पर कितना असर पड़ेगा? सपना, अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ के शाहजहांपुर पहुंचने की, जिस तरीके से योगी लगा और 400 पार के नारे दे रहे हैं, उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने की कवायद लगातार जारी है और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या यूपी के कैबिनेट के कोई भी मिनिस्टर हो, सारे मिनिस्टर लगातार दौरे कर रहे हैं। चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार दौरे कर रहे हैं, रैलियों पर रैली कर रहे हैं। तो अगर उस चीज को देखा जाए तो आज शाहजहांपुर में योगी आदित्यनाथ है ताबड़तोड़ वहाँ पे जनसभाएं करेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे और उसको देखते हुए वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
लेकिन अगर बात की जाए इस लोकसभा चुनाव की, जिस तरीके से दो फेजेज के चुनाव अभी तक हो चुके हैं और उसमें जिस तरीके की वोटिंग देखी गई है, जिस तरीके से रुझान जनता का देखा गया है, उसको अगर उस पर बात की जाए तो उसको देखते हुए बीजेपी जो है इस बार संगठन पर मजबूती से उनको पकड़ बनाई हुई है और उनको एक रणनीति दे रही है संगठन को कि किस तरीके से अब अगले फेज में चुनाव लड़ना है, क्योंकि अब तीसरे चरण का चुनाव होना है कल और उसके बाद ये चौथे चरण में किस तरह की रणनीति तय करनी है, इसको लेकर संगठन पर भी चर्चा हुई है। अभी उत्तर प्रदेश में अमित शाह लखनऊ में आए हुए थे, उन्होंने संगठन पर भी चर्चा की, संगठन के साथ बैठक की, क्योंकि जिस तरीके से दो फेज का चुनाव हुआ, दो फेज में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के पक्ष में आवाजें आई, इंडिया गठबंधन के पक्ष में रुझान आया, उसको देखते हुए बीजेपी जो है कमर कसकर इस बार तीसरे और चौथे फेज में उतर रही है अपना। अभिनव, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में बराबर की टक्कर रहेगी या कुछ और? बिल्कुल, देखिए इस बार के लोकसभा चुनावों में सीधे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन बनाम और जो कांग्रेस का ये पूरा इंडिया अलायंस है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, इन दोनों के बीच सीधी लड़ाई देखी जा रही है। हालांकि कई सीटों पे तिकोड़ी मुकाबला जरूर है, जहां पे बसपा काफी हद तक चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन जो अंततः नतीजे आएंगे वो बाइपोलर ही होंगे, जहां पे या तो एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जीतता नजर आएगा या फिर इंडिया गठबंधन का। तो ऐसे में सभी सीटों पे उत्तर प्रदेश की लगभग कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, जहां एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन सीधे चुनावी मैदान में है और कई सीटों पे बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी। पश्चिम यूपी में भी पहले दूसरे चरण में ये देखने को मिला, तीसरा चरण कल मतदान होने जा रहा है, इसमें भी इसी तरीके समीकरण बन रहे हैं। और आगे के जब पूर्वांचल की ओर चुनाव बढ़ेगा पश्चिम के बाद, अब जब आलू बेल्ट से होते हुए चुनाव पूर्वांचल की ओर जा रहा है, तब भी यही समीकरण है। लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है इन सभी सीटों पे। जी अभिनव, लगातार सीएम योगी दौरा कर रहे हैं, पीएम भी दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है चुनाव पे इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं। कल भी आपने देखा कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री 2 दिन के यूपी दौरे पे आए, कानपुर गए वो, फिर उसके बाद कल शाम अयोध्या गए। तो लगातार पीएम भी उत्तर प्रदेश को समझ रहे हैं कि यहाँ से सीटें निकालना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। जो उत्तर प्रदेश से लीड लेगा वही तभी जाके दिल्ली में वो सरकार बना पाएगा। ऐसे बहुत कम उदाहरण है जब उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला हो और बावजूद उसने दिल्ली में सरकार बना ली हो। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां जो है खास फोकस करके चल रही है। इसमें सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी शामिल है, वहीं विपक्ष की पार्टी कांग्रेस और समाजवादी भी शामिल है। इसीलिए देखिए पीएम से लेकर सीएम तक लगातार यूपी में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और किसी भी स्थिति में अपने पक्ष में बेहतरीन माहौल बनाने के लिए लगातार ग्राउंड पे सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी अभिनव। राजेश, कन्नौज जाएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां की जनता पर इसका असर देखने को मिलेगा? कन्नौज, बिल्कुल जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या डिप्टी सीएम केशव मौर्य या ब्रजेश पाठक हो, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनके क्षेत्रों में जाने का बिल्कुल असर पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरते हुए नजर आया है, क्योंकि विपक्ष ने लगातार बीजेपी पर 2 मुद्दों को लेकर लगातार घेरता हुआ आ रहा है, क्योंकि संविधान बदलने को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगाता आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी पर। और अभी एक मुद्दा और आया जो कोविशील्ड वैक्सीन पर। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है लगातार मोदी और योगी आदित्यनाथ को घेरता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर चुनाव मैदान में विपक्ष लगातार कटाक्ष करते हुए, तंज करते हुए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लोगों को अब बीजेपी के पाले में वोटिंग करने के लिए लगातार उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, लगातार उनको कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। लेकिन वही विपक्ष जो है लगातार उन पे आरोप लगाते हुए जनता को बीजेपी की सच्चाई को बताते हुए कोशिश कर रहा है कि लगातार जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की जाए। लेकिन चुनाव, अगर बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में इस महासमर में जो लड़ाई, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आप दोनों का धन्यवाद।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अखिलेश यादव सोमवार को शहर में रहेंगे, जहां अखिलेश पार्टी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11:30 बजे बोर्डिंग मैदान में अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहीं पार्टी कार्यालय में सपा नेताओं और पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। हरदेवगंज सहित कई मोहल्ले में जनसंपर्क करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने बताया कि सपा मुखिया के आगमन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि सपा मुखिया आज कन्नौज दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो जनसंपर्क करेंगे और वहीं पार्टी से बात भी करेंगे। 11:30 बजे बोर्डिंग मैदान में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरेगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अखिलेश यादव सोमवार को शहर में रहेंगे, जहां अखिलेश यादव पार्टी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11:30 बजे बोर्डिंग मैदान में अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहीं पार्टी कार्यालय में सपा नेताओं और पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। हरदेवगंज सहित कई मोहल्ले में जनसंपर्क करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने बताया कि सपा मुखिया के आगमन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर रहेंगे, जहां वो चुनाव को लेकर बातें करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और साथ ही पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं पार्टी कार्यालय में सपा नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा होगी। 11:30 बजे बोर्डिंग मैदान में अखिलेश का हेलीकॉप्टर उतरेगा। अखिलेश यादव पार्टी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारी पर चर्चा करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 11:30 बजे बोर्डिंग मैदान में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उतरेगा। वहां पार्टी कार्यालय में सपा नेताओं और पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। हरदेवगंज सहित कई मोहल्ले में जनसंपर्क करेंगे। सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने बताया कि सपा मुखिया के आगमन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा करेंगे, प्रत्याशियों से बात करेंगे, चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे अखिलेश यादव। मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11:30 बजे अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर मैदान में उतरेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनीत अवस्थी जुड़ चुके हैं। विनीत, अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा है, क्या कुछ इंतजाम किए गए? कितने बजे अखिलेश यादव आज कन्नौज पहुंचेंगे? अखिलेश यादव आज लगभग 11:30 बजे कन्नौज पहुंच रहे हैं जी, और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कन्नौज आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से नाराजगी है, उससे दूर करने के लिए जी आज वो प्रयास करेंगे। जी, अखिलेश यादव के साथ और कौन से दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे? आज केवल अखिलेश यादव रहेंगे मैम। इनके कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि 10 तारीख को अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी रोड शो करेंगे। अखिलेश यादव पूरी ताकत लगा रहे हैं इस चुनाव में। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अखिलेश यादव का आज कन्नौज दौरा है, जहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे और पार्टी के अधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, कन्नौज से चुनावी मैदान में है अखिलेश यादव, जहां पर आज वो दौरे पर हैं और वहां पर जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव और अपने पार्टी के अधिकारियों से चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे।
वह पार्टी कार्यालय में सपा नेताओं और पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। हरदेवगंज सहित कई मोहल्ले में जनसंपर्क करेंगे। सपा मुखिया जिलाध्यक्ष कलीम खान की जानकारी के मुताबिक सपा मुखिया के आगमन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें, अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो जनसंपर्क करेंगे। आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव कन्नौज दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो जनसंपर्क करेंगे और सपा पार्टी के अधिकारियों से चुनाव को लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको बता दें, कन्नौज से चुनाव मैदान में है अखिलेश यादव, जहां पर आज पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे और सपा पार्टी के अधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सपा नेता आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीम फातिमा की अपील पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। जेल में बंद आजम खान और उनके परिवार की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की हुई है। इस सुनवाई पर आजम खान की तरफ से एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख सकते हैं। बता दें, तीनों को मामले में 7 साल की सजा हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष भट्ट जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या लगता है, राहत मिल सकती है आजम परिवार को? जिस तरीके से बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे और अब्दुल्ला खान और उनकी पत्नी के जो मामले में जो फर्जी सर्टिफिकेट मामले में हाई कोर्ट में जो चल रही सुनवाई, अभी किसी तरीके से अभी क्योंकि सुनवाई जारी है, अभी किसी भी तरीके से फैसला नहीं आया। अगर जब फैसला आने के बाद ही निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उनको फैसला आज फैसला क्लियर हो सकता है या नहीं, या पुनर्विचार या जो जजमेंट है उसको रिजर्व करा जा सकता है। जी आशीष, अगर हाई कोर्ट से झटका लगा तो क्या आजम खान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? निश्चित तौर पे बता दें कि जिस तरीके से अगर ये यहाँ से इनको यहाँ से सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी मुश्किलें जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बात करें कि जिस तरीके से सेक्शन कोर्ट रामपुर के वहां से इनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद से ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद से ही इनकी जिस तरीके से बात करें तो मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जो कल भी सुनवाई चली है, आज भी सुनवाई चल रही है, और सुनवाई के बाद ही निश्चित तौर पर ये आज फैसला होगा या देखा जा सकता है कि क्या इनके पक्ष में फैसला आता है या इनके विरुद्ध फैसला आता है। तो ये अभी फैसला आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किधर इनका क्या इनके जो गर्दिश के तारे हैं वो सही होंगे कि नहीं। जी आशीष, हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील दाखिल की गई है क्योंकि मुश्किलों में घिर चुका है आजम परिवार, क्या लगता है? देखिए, मैंने अभी भी कहा कि तीनों मामले में भी जिस तरीके से अभी भी सुनवाई चल रही है वो अभी निश्चित तौर पे अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता जब तक फैसला नहीं आ सकता। पर हाँ, ये है कि अगर आज फैसला नहीं आता तो जो मामला है उसको रिजर्व जरूर रखा जा सकता है या सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर फैसला आता है और इनके पक्ष में नहीं होता तो ये जरूर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी आशीष, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका।
मैंने हाँ मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।